दीदी कौन होती है भारत को चलाने वाली? और दीदी का दादागिरी चलेगा हिंदुओं पर, ये हिंदुस्तान पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि जाकर, जो लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, वहाँ महाजंगल राज आ गया। इलाज करेंगे ममता बनर्जी का, जान लीजिए। बीती शाम 11 मार्च को अमित शाह के ऐतिहासिक ऐलान के बाद सीए कानून की अधिसूचना जारी हो गई, जिसके बाद देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा जैसे बयानबाजी का तांता सा लग गया है। सीए को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कानून का विरोध किए जाने पर सोमवार को देर रात बक्सर पहुंचे भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के अलावा भाजपा कोटे से एमएलसी जीवन कुमार ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जीवन कुमार ने कहा कि सीए कानून लागू होने से बिहार के उन सभी हिंदुओं को फायदा मिलेगा जो भारत में रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे। उन्हें अब भारत की नागरिकता मिलेगी। जो दूसरे देश से आकर अपने ही देश में रहते थे, उनको अब उनका अधिकार मिलेगा। सुनिए जीवन कुमार ने अपने बयान में आगे और क्या कहा। लेट हो गया है और इसको तो लागू होना ही चाहिए था। भारत के रिसोर्सेज पे मतलब अन्य लोगों का अधिकार तो है नहीं, और इसके माध्यम से जो अन्य लोग हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लोग भूखे जो कहते हैं कि हमारा रिसोर्स पूरा हमको नहीं मिल पा रहा, तो ये उन लोगों के अधिकार पे पहले जो हमला कर रहे थे, ये उस पर एक जो है एक अच्छा प्रयास किया गया है। और जो रिफ्यूजी लोग हमारे यहाँ रह रहे थे, हिंदू समाज के लोग जो हमारे रिफ्यूजी हमारे यहाँ पहले से रह रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोल दिया है और उस रास्ते के माध्यम से अब वो हमारे परमानेंट नागरिक बन सकते हैं। और परमानेंट नागरिक बनने के बाद वो पूरी अपनी विधि व्यवस्था और पूरा देश में जो है देने के लिए कह रहे हैं। ममता दीदी आखिर क्यों इस तरह कह रही है कि हम सीए लागू नहीं होने? देखिए, ममता बनर्जी तो पहले ही से मतलब जो है भारत के सोच के जो खिलाफ है। भारत जो है दुनिया के टॉप स्थान पे आना चाहता है, नंबर 1 स्थान पे आना चाहता है पूरा दुनिया में। और भारत के उस सोच, भारत का जो सोच है, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता की जो सोच है कि भारत को अमेरिका से भी आगे जाना चाहिए, तो ये सोच उनकी नहीं है। तो उनका जो है पतन होना शुरू हो गया। आप जान लीजिए, संदेश खली जो है, संदेश खली में ये साबित हो गया कि महिलाओं का शोषण करने का उन्होंने काम किया। एक महिला होकर महिला को कलंकित करने का काम किया। इससे गंदा बात और क्या हो सकता है? तो पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है और उनका पतन होना शुरू हो गया है। वो हिंदुओं के खिलाफ जो आक्रामक बयान दे रही है, तो हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति, इसका लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, एक एक व्यक्ति इसका बदला लेगा। और तमाम रिफ्यूजी समाज जो अभी नागरिकता हम लोग को उनको मिलने वाला है, वो भी उसका इलाज करेंगे ममता बनर्जी का, जान लीजिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था, इसी प्रकार बंगाल में भी यही हाल है। देश का कानून सीएए लागू हुआ है, इस तरह बंगाल में भी लागू होगा। मंत्री प्रेम कुमार ने ये तक दावा कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल की सरकार गिरेगी और भाजपा वहां सीएए लागू करेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि जाकर के पूरे देश में माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है। सीए कानून जो है देश के हित में जाकर के लागू होगा जाकर के। हमारा मानना है लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बंगाल की सरकार भी, जिस तरह उनका जो बातें आ रही हैं, बंगाल में लगातार घटनाएं जो घट रही जाकर के है। संदेश खाली में देखा आपने महिलाओं पर कितना अत्याचार हुआ, तो लगातार मैं देख रहा हूँ इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। फिर से लगता बिहार की तरह जो लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, वहाँ महाजंगल राज आ गया है। उसका खात्मा होने वाला जाकर के है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता पर भरोसा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में विजयी होगी जाकर के। उनका सफाया होगा, जब हमारी सरकार बनेगी हम लागू करेंगे। बिहार में महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार। आरजेडी महिलाओं को सम्मान देते हुए एमएलसी में 3 पद दिया। हमने लोकसभा में नारी बंधन अधिनियम जो वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाने का प्रयास हुआ था, यही आरजेडी के लोगों ने विधेयक को फाड़ने का काम किया था जाकर नंबर 1। और हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान करती है, आधी आबादी महिलाओं की जाकर के। नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में देश का जो लोकसभा हमारा होगा, विधानसभाएं होगी, 33% आबादी उनकी होगी। हम पंचायती, जब बिहार में एनडीए सरकार बनी, आपको याद करना चाहता हूँ 2006 में 50% महिलाओं को हमने पंचायती राज्य में
निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया है और आने वाले समय में लोकसभा विधानसभाओं में सबको सम्मान देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दीदी कौन होती है कानून को लागू करने से रोकने वाली। दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये देश का एक कानून पूरे भारत में लागू होगा और देश की 140 करोड़ जनता इसे लागू करेगी। दीदी जो हिंदू विरोधी कार्य कर रही है उनकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। भाई देखो, हमने पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को पास किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए, चाहे वो बांग्लादेश में रहने वाले हो, पाकिस्तान में रहने वाले हो, हमारे जो हिंदू भाई हो, मुसलमान, सिख, ईसाई अफगानिस्तान में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्लियामेंट के उस कमेटी का शुरुआत में मेंबर भी रहा। हमने जगह जगह जा कर के उनका लोगों से साक्षात्कार भी किया और बाद में उनका इंटरव्यू होने के बाद ये पार्लियामेंट को सुपुर्द किया गया। पार्लियामेंट के सुपुर्द करने के बाद सरकार ने इस पर नीति बनाई और नीति बनाने के बाद जो हिंदू हमारे पाकिस्तान में रहते थे और ये रिफ्यूजी बन करके यहाँ रह रहे थे, उनके लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीए का संवैधानिक रूप जो हम लोगों ने दिया है उसका क्रियान्वयन का आज उन्होंने घोषणा कर दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है और पूरे देश की जनता अब वो भारतीय नागरिक के रूप में कैसे जाने जाएं, तो उसमें हिंदू जो अफगानिस्तान से आए, जो बांग्लादेश से आए, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान यहाँ आकर के रिफ्यूजी का जीवन बीत रहे थे, आज उनको भारत की नागरिकता प्रदान होगा। उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी लोग आए उनको उसमें मान्यता देने का हमारा। सीएम साहब तो मैंने मान्यता दे रहे हैं, लेकिन दीदी क्यों कह रही है कि हम लागू नहीं होने देंगे? और भाई दीदी कौन होती है भारत को चलाने वाली? ये पूरे भारत का कानून है, ये पार्लियामेंट का कानून है, ये पूरे देश में लागू होगा और देश की जनता 140 करोड़ जनता लागू करेगी। हम ये दीदी कह रही हैं और दीदी का दादागिरी चलेगा हिंदुओं पर, ये हिंदुस्तान पर, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। ये अगुवाई किया है हमारे उत्तराखंड की सरकार ने। इस कानून को हर राज्यों में कानून पास होंगे और आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भारत के अंदर हिंदुत्व की जो बात थी, जो हिंदू नागरिक भटकते थे, अधिकांश उसमें हिंदू थे और भी अन्य मूल के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, उन सब को जो रिफ्यूजी जीवन जी रहे थे, उसका डेडलाइन जो था, उसके बाद उन सबको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। सीए कानून को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई बड़े नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐतिहासिक फैसले का बीजेपी को आगामी चुनाव में फायदा होता है या ये कानून उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा।